हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के वीडियो में। शुरू करते हैं। ओके, 6th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, एक शॉप है जिसमें डिस्काउंट चल रहा है। अब सेल चल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट वो भी 10% का मिल रहा है। तो सेल ऑफ कोर्स, सेल पे जाएंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारा चीज़ पसंद आएगा और बहुत कुछ खरीदेंगे भी। अब किसने क्या खरीदा है उसका कहानी है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? ठीक है, अब यहाँ पे कहानी आ रहा है मार्क प्राइस का। ठीक है, मार्क प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट हमेशा मिलता है। ऑलराइट, यहाँ पे पीएसपी का सीन नहीं है, सिर्फ मार्क प्राइस का सीन है और डिस्काउंट का। ओके, सो एक कस्टमर है, उसको कुछ खरीदना है। अब खरीदना क्या है, तो उसको एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदना है। 1450 का उसका प्राइस पड़ रहा है। अब एक पेयर ऑफ जीन्स मतलब 2 जीन्स या 1 जीन्स। तो जो जीन्स होता है, जीन्स में आपका 2 पार्ट होता है, राइट। एक पैर का, दूसरा पैर का जीन्स, उसका बात कर रहे हैं। सो एक पैर का, 2 पैर का, दोनों मिला के एक पेयर हो गया। दोनों पैर का मिला के एक पेयर हो गया। ठीक है, यानी कि एक जीन्स ही खरीद रहा है वो इंसान, जो कि 1450 का पड़ रहा है। अब उस जीन्स को हम लोग लिखने का तरीका है वो कि ए पेयर ऑफ जीन्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ जीन्स यानी कि आपका एक जीन्स, ठीक है, 1450 का होगा और 2 शर्ट्स 850 ईच। 850 ईच यानी कि हर एक का प्राइस 850 पड़ रहा है। ठीक है, और हमको ये पूछा गया है कि उस कस्टमर को कितना देना पड़ेगा। अब ये जो दिया हुआ है, ये जो प्राइसेस दिए हुए हैं, ये तो मार्क प्राइस है, इस पर डिस्काउंट लगेगा और डिस्काउंट के बाद आप बता सकते हो कि किसका कितना प्राइस होगा। ठीक है, अब इसको भी बनाने का आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप जीन्स का अलग निकाल लो, एक शर्ट का निकाल लो, फिर दोनों शर्ट का मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर सबको ऐड कर दो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले आप सबका मार्क प्राइस ऐड कर लो, उसके बाद फिर उस पर डिस्काउंट लगा करके निकाल दो। अब जैसा कि मैंने कहा था, परसेंट कभी भी डिवाइड नहीं होता है। जो भी परसेंट में दिया हुआ रहता है वैल्यू आपका, वो कभी आपका डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं होना है, वो वैसे का वैसा रहेगा। तो 10% ही रहेगा। आप एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ या सिर्फ एक ही बार लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर बार आपका परसेंट वही रहेगा, यानी कि 10% आपका डिस्काउंट ही लगने वाला है। किसी में 5% या किसी में 2%, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, सब में 10% ही लगेगा, बस आपका प्राइसेस ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो तरीका लगा करके। कौन सा? पहले हम एक एक का डिस्काउंटेड प्राइस निकाल करके एसपी टोटल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर दूसरे बार में हम लोग क्या करेंगे, पहले सबका मार्क प्राइसेस ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्काउंट लगा रहे होंगे। ठीक है, तो पहला तरीका से देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना है? ₹1450 है। अब डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है हमारा 10%। ठीक है, तो फाइनल प्राइस ऑफ जीन्स कितना होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू MP। यही तो करते थे ना हम उस टाइम पे भी, हम लोग फॉर्मूला भी देखा था, इसी तरह से करेंगे। ठीक है, सो 100 माइनस 10 बाई 100 इंटू ₹1450। 1 0 कैंसिल, ये हो गया 90 बाई 10 इंटू ₹145। ये 0 कैंसिल, यानी कि रुपीज़ कितना हो गया? 9 5 45, 5 बचा 4, 49 126 एंड 4 1305, इतना पड़ेगा जीन्स का। ठीक है, ओके। मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, ऑफ अ शर्ट, 1 शर्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक शर्ट का प्राइस है 850। डिस्काउंट तो सेम है, डिस्काउंट परसेंट लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, सेलिंग प्राइस या फिर आप फाइनल प्राइस भी कर सकते हो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 जीन्स
ठीक है, फाइनल प्राइस ही कर देते हैं इसको। फाइनल प्राइस ऑफ वन जीन्स कितना पड़ रहा है, वही 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू MP, यानी कि 100 माइनस 10 बाई 100 इंटू ₹850। एक ज़ीरो कैंसिल, फिर अगेन 90 बाई 10, ये एक ज़ीरो कैंसिल इंटू ₹85। ये हो जाएगा आपका 9 5 जा 45 का 5, बाकी 4, 8 9 जा 72 और 4 765। ठीक है, इतना आया फाइनल प्राइस ऑफ एक जीन्स। तो दोनों जीन्स का कितना होगा, सॉरी ऑफ वन शर्ट, ये शर्ट का है ना, वन शर्ट। ओके, फाइनल प्राइस ऑफ वन शर्ट कितना आया, 765 आया। और हमें ऐसा 2 शर्ट खरीदना है ना, तो फाइनल प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितना होगा, वही ₹765 इंटू 2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट और मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। ठीक है, एक शर्ट का आपका 850 हुआ और उस पर हमने अभी कैलकुलेशन किया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप दोनों शर्ट का मार्क प्राइस ले लो, उसके बाद फिर उस पर कैलकुलेशन करो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा 65 टू द 130, 3 बचा 1, 7 बचा 14 एंड 115। ठीक है, 1530। ओके, सो देयरफॉर टोटल प्राइस कितना होगा, इज इक्वल टू फाइनल प्राइस ऑफ जीन्स प्लस फाइनल प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। ठीक है, तो जीन्स का प्राइस है हमारा कितना आया था 1305 प्लस शर्ट का कितना आया 1530। टोटल आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2835। ठीक है, अब इसी को बनाते हैं हम दूसरे तरीके से। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना है, मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का प्राइस कितना है, दिस इज ₹850। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितना होगा, ₹850 इंटू 2, यानी कि ₹1700। ठीक है, अब टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स प्लस मार्क प्राइस ऑफ शर्ट्स, कितना हो गया ₹1450 प्लस ₹1700। सो कितना हो गया, ये हो गया ₹3150। ठीक है, ये होता अगर आपका डिस्काउंट नहीं रहता तो, बट सिंस हमें डिस्काउंट मिला है कितना का 10% का, तो देयरफॉर फाइनल प्राइस ऑफ ऑल, टोटल मिलाकर के प्राइस कितना हो गया, ठीक है, ऑफ ऑल आइटम्स इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू MP। ये जो MP होगा ये टोटल MP होगा। ठीक है, सो ये हो गया 100 माइनस 10 बाई 100 इंटू ₹3150। ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ये हो गया 90 बाई 10 इंटू ₹315। ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 15 9 135। सो 35 आप लिख दो, बच गया 1। ठीक है, 3 9 27 एंड 1 28। सो 2835। देखो आपका आंसर उसमें भी सेम ही आया था, 2835 ही आया था,
बस बनाने का तरीका अलग है, आपको कि जैसे समझ में आता है आप वैसे बना सकते हो। ओके ओके, देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5%, on the other a loss of 10%. Find the overall gain or loss. ठीक है, एक दूध वाला है, उसको अपना भैंस बेचना पड़ा। ठीक है, 2 भैंस है, एक्चुअली एक नहीं 2 भैंस उसने बेचा है, 2 भैंस बेच दिया। अब बेचने को तो ठीक है, दोनों का प्राइस क्या था, कितना पे बिका, तो 20,000 पे बिका, 20,000 पे, यानी कि एक का 20,000, दूसरे का भी 20,000, टोटल 40,000 पे उसका दोनों भैंस बिक गया। अब भैंस तो बिक गया, कितना पे बिका, तो एक जो भैंस जो 20,000 पे बिका है वो उस पर गेन मिला है उसको 5% का, लेकिन दूसरा जो 20,000 पे बेचा उससे ज़्यादा पे उसको बेचना चाहिए था, क्योंकि उसको लॉस हो गया 10% का। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ओवरऑल उसका गेन हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि एक पे तो गेन हुआ है, दूसरे पे लॉस हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे, तो वही टीवी और वीसीआर वाला केस है। टीवी और वीसीआर में भी हमने देखा था, एक पे गेन था, एक पे लॉस था, तो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया था कि किस पे ज़्यादा गेन है, किस पे ज़्यादा लॉस है, कि टोटल कितना कॉस्ट प्राइस हो रहा है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, ओवरऑल सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, गेन है या लॉस है। उसमें हम लोग गेन और लॉस परसेंट भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें वो सब करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गेन या लॉस निकाल करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है पहला वाला बफेलो जिसपे गेन हुआ है, पहले उस पे लेते हैं केस 1 फर्स्ट बफेलो। ठीक है, केस 1 फर्स्ट बफेलो। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर ही है, 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, और पहला वाला पे उसको गेन हुआ है ना, तो गेन हुआ है, कितने का हुआ है, 5% का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितना, गेन परसेंट कितना है हमारा 5, तो 100 प्लस 5 इंटू एसपी है हमारा 20,000, यही है ना। तो ये हो गया 100 बाई 105 इंटू ₹20,000। अब ये 5 से कट गया 20 टाइम्स में, ये 5 से कट गया 21 टाइम्स में, यानी कि कितना हो गया, ₹4 लाख डिवाइडेड बाई 21, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 21 डिवाइडेड बाई 4 लाख डिवाइडेड बाई 21। ओके, तो 1 से लगा 21 टाइम्स में, ये हो गया 19,000। ओके, अब 9 से लगेगा, ठीक है, 2 9 से 18, इसलिए यहाँ पे 19 है तो लग जाना चाहिए 189। ठीक है, हो गया 1। अब ये वाला उतरा 0, यहाँ पर 0। अब जब तक यहाँ एक 0 नहीं लगाएंगे नेक्स्ट 0 नहीं उतरेगा। ठीक है, तो 0 लगाते ही ये नेक्स्ट 0 भी उतर गया। ठीक है, 100। अब 5 से करेंगे तो 105 नहीं होगा, 4 से 84, 160, ये वाला लास्ट वाला 0 उतर गया। अब कितना से लगेगा, 8 से लगेगा तो ये 1 कहाँ जाएगा, तो 7 से लगेगा। ठीक है, 7 से लगाए तो हो गया 147, कितना आ गया 13। ठीक है, अब डेसिमल देने पर एक 0 आ गया तो कितना में लगेगा 6, यानी कि 126। फिर माइनस करेंगे तो 4 0। अब देखो यहाँ से रिपीट होने लगा, 41 करेंगे 21। ठीक है, फिर 190 तो आएगा, फिर 9, फिर 0 4 7 ऐसे करके आता जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ गया 19,047.62। ठीक है, 19 को हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये रहा पहला केस, पहला भैंस का। दूसरा भैंस में क्या होगा, केस 2 सेकंड बफेलो। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है,
सेलिंग प्राइस है हमारा 20,000, वही गुड ओल्ड 20,000। ठीक है, लॉस कितना है, लॉस है हमारा 10% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, क्रॉस प्राइस रहा होगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है, फॉर्मूला है, बैठा देंगे, तो 100/100 माइनस 10 इंटू ₹20,000, यानी कि 100/90 इंटू ₹20,000। 1 0 कैंसिल्ड आउट, यानी कि ₹2 lakhs डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 22,222.22। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। अब हम लोग दोनों मिला करके ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, केस थर्ड, ओवरऑल टोटल हमारा क्या हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस था हमारा 20,000 का, और इतना में हमने 2 बेचा है। ठीक है, तो टोटल मिला करके हो जा रहा है ₹40,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है, तो CP ऑफ फर्स्ट बफेलो प्लस CP ऑफ सेकेंड बफेलो। ठीक है, तो CP ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना है, ₹19,047.62 प्लस CP ऑफ सेकेंड बफेलो कितना है, 22,222.22। ठीक है, ऐड करोगे कितना आएगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे हो गया 84, यहाँ पर हो जाएगा 96214। ठीक है, 41,269.84। अब आप देखो कौन सा बड़ा है, ये 40,000 बड़ा है या फिर ये 41,269.84 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 40,000 41,000 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 41,000 बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब ये वाला तो SP है और ये वाला तो CP है, CP बड़ा हो गया, और CP बड़ा होने का मतलब क्या होता है, लॉस हो गया, तो लॉस है, therefore there is net loss। अब लॉस कितना है, लॉस कितना होता है, तो CP माइनस SP होता है, यही तो लॉस होता है ना। तो CP है हमारा 41,269.84 माइनस SP है हमारा 40,000, तो टोटल मिला करके हमारा लॉस जाता है 1,269.84। इसको आप फाइनल स्टेटमेंट बना करके भी लिख सकते हो, वहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। Therefore, there is an overall loss of ₹1,269.84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. ठीक है, एक टीवी है, उस टीवी का प्राइस दिया हुआ है हमें 13,000। ठीक है, और उस पर एडिशनली एक सेल्स चार्ज लगाया हुआ है। ठीक है, सेल्स टैक्स का चार्ज लगाया हुआ है, कितना का लगाया हुआ है, तो 12% जो भी दाम होगा उसके हिसाब से 12% का सेल्स टैक्स लगाया हुआ है। अब ये सेल्स टैक्स का एडिशनली आपके पॉकेट से ही जाना होता है, दुकान वाला तो भरेगा नहीं, तो सेल्स टैक्स जब आपके पॉकेट से जाने वाला है तो कितना पैसा लगेगा। विनोद अगर खरीदता है इस टीवी को
तो उसके साथ उसको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसको ये टीवी टोटल कितने का पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्राइस कितना है और टैक्स कितना है, और उसके हिसाब से हो जाएगा हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी क्या है, मार्क प्राइस है हमारा 13,000। ठीक है, और तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि मार्क प्राइस है ये, बट हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि ये मार्क प्राइस है। ठीक है, सेल्स टैक्स लगा है, तो सेल्स टैक्स कितना का है, 12% है। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस, आप इसको फाइनल की जगह सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हो, इट इज फाइन। ठीक है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा, तो 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू MP, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, है ना, यही होगा। तो 100 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ₹13,000। अब देखो ये दोनों ज़ीरो आपस में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ₹130 इंटू 112, कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट कर लेते हैं। 112 इंटू 13, ये हो गया 12 3 जा 36, और इधर का 3, और ये 112 कितना हो गया 1456, तो ये हो गया 1456, और ये वाला 0, यानी कि 14,560 का पड़ेगा विनोद को ये टीवी। देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे ₹14,560 फॉर द टीवी। टीवी के लिए विनोद को 14,560 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1,600, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, बता रहा है कि एक दुकान था, वहाँ पर सेल लगा हुआ था। ठीक है, अब ऑब्वियसली सेल लगा हुआ था मतलब डिस्काउंट चल रहा था, तो डिस्काउंट कितना था, 20% का डिस्काउंट चल रहा था। अब उस डिस्काउंट वाले दुकान में एक अरुण नाम का लड़का घुसा, उसको एक पेयर ऑफ स्केट्स पसंद आ गया। एक पेयर ऑफ स्केट्स मतलब कि एक पैर का स्केट और दूसरे पैर का स्केट, दोनों का मिला करके जो एक होता है, एक सेट बनता है, उसको एक पेयर बोलते हैं। तो वैसा एक पेयर ऑफ स्केट्स वो दुकान से खरीदने गया, दुकान में गया, उस पर कुछ मार्क प्राइस लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था उसको पता नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, चला गया बिलिंग काउंटर पे, बिलिंग करवा करके उसको जब पैसा देना पड़ा तो उसने कैलकुलेट किया कि मेरे को तो 1,600 रुपया देना पड़ा। अब अगर इसमें तो 20% डिस्काउंट था, 20% डिस्काउंट अगर नहीं रहता तो मेरे को कितना का पड़ता, मतलब कि इस पर मार्क प्राइस जिसका जो प्राइस जिस पे लिखा हुआ था वो कितने का था। तो वो क्या करेगा, अब कैलकुलेशन करेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, तो कैलकुलेट करने का यहाँ पर 2 तरीका होता है। ठीक है, दोनों ही में ही फॉर्मूला लगता है, अब हम दोनों तरीके से बताते हैं, बट आपको जो इजी लगे वैसे आप बना सकते हो। ओके, तो पहला तरीका है मेथड 1। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स क्या है वो देख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स कितना है, ₹1,600 है। ठीक है ना, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 20%, तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस जो होगा वो होगा 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। यही होता है ना फॉर्मूला, तो यही होता है। तो 100/100 माइनस 20, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट 20 है, इंटू SP कितना है 1,600 है, यानी कि 100/80 इंटू ₹1,600। अब देखो 1 0 कैंसिल, 8 लग जाएगा 160 से 20 टाइम्स में,
यानी कि प्राइस आ गया 2000। तो मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स क्या हो गया, ₹2000। अब अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो यहाँ से दूसरा तरीका है, क्या तरीका है, और लिख देते हैं लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X। मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो ₹X है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए मार्क प्राइस के हिसाब से, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू MP, यही होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है कि ₹1600 है और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमारा 20 है डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है ₹X, यही है ना। तो ये हो गया ₹1600 इज इक्वल टू 80/100 इंटू X। ये एक ज़ीरो कैंसल्ड आउट, यानी कि अगर आप X का वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। अब फिर 8 कट जाएगा इससे 200 टाइम्स में, यानी कि X का वैल्यू आपका निकल गया 2000, यानी कि अगेन आपका मार्क प्राइस निकल गया ₹X, यानी कि ₹2000, यही निकला। लास्ट टाइम भी हमारा यही आंसर आया था। अब लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो ये था, MP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP, ये यूज़ किया था। और इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उलट पुलट है, ठीक है। ये इसको अगर आप इधर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो यही वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। सो अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको दोनों फॉर्मूला याद है तो आप ये वाला तरीका आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है तो भी आप उलट पुलट के वो फॉर्मूला पे आ सकते हो, कोई सीन नहीं है। तो आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि SP CP, ठीक है, जब SP और CP का बात करते हैं, ठीक है, CP और SP कॉम्बिनेशन में होता है, तो प्रॉफिट यानी कि आपको फ़ायदा यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाना है, और लॉस यानी कि आपका नुकसान यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं SP और MP का, जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग बात करते हैं, तो डिस्काउंट से हमारा प्राइस कम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। और जब हमारा टैक्स लग रहा होता है तो हमारा पैसा ज़्यादा लग रहा होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस टैक्स परसेंट, यहाँ पर भी प्लस टैक्स परसेंट, ठीक है। तो डिस्काउंट और टैक्स के केस में हम लोग यहाँ पर प्लस या माइनस यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस का जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारा पहले तो CP और SP कंसिडरेशन में रहता है, और दूसरा चीज़ कि लॉस से हमारा नुकसान हो रहा है तो हम लोग माइनस लिख रहे होते हैं, और जब हमारा प्रॉफिट से फ़ायदा हो रहा होता है तो हम लोग इसको प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको इजीली आप ये दोनों फॉर्मूला याद अगर होगा तो आप इजीली सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हम जो यूज़ करेंगे इसके आगे वाले जो जितने क्वेश्चन होंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यानी कि ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं 10th क्वेश्चन है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, ठीक है। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा, मुझे पड़ा 5400 का, और उसमें वैट इंक्लूडेड था 8% का, ठीक है, 8% का वैट इंक्लूडेड था। अब मुझसे ये पूछा गया है, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैंने वो बिना वैट के ख़रीदा होता तो मुझे कितने का पड़ता, ठीक है। मतलब वैट जब ऐड नहीं हुआ था तो मेरा इसका प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना था, या जो भी प्राइस कितना था, और मुझे कितना पे करना पड़ा होता, ठीक है। तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर है ₹5400, ठीक है। इसमें आपका जोड़ा हुआ है वैट, कितने का, 8% का, 8% का वैट जोड़ा हुआ है, राइट। अब
तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा इसका? मार्क प्राइस जो रहा होगा वही वाला प्राइस तो रहा होगा ना, बिना वैट ऐड किए। ठीक है, बिना वैट ऐड किए भी तो वही प्राइस होगा ना जो मार्क प्राइस का प्राइस रहा होगा। तो कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस वैट परसेंट इंटू SP। ठीक है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 100 बाई 100 प्लस 8 इंटू ₹5400 यानी कि 5400। ठीक है, ये हो गया 100 बाई 108 इंटू ₹5400। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? ये तो लग रहा है 6 से दोनों कट रहा है, काटते हैं 6 से। ये हो गया 900, ये हो गया 18 6 108। ठीक है, फिर लग रहा है 6 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, पहले 9 से काट लेते हैं। 2 9 से कटा 100, फिर 2 कट जाएगा 100 50 टाइम्स में, यानी कि आगे आपका मार्क प्राइस ₹5000। ठीक है, सो अगर मुझे वैट नहीं देना पड़ता तो मुझे 5000 रुपीज़ पड़ता इस हेयर ड्रायर का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है an article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. ठीक है, एक सामान है जो कि खरीदा गया है 18% GST देने के बाद 1239 पे, यानी कि GST 18% लगा है उस पर और GST के ऐड होने के बाद वो प्राइस हो गया है 1239। अब हमसे पूछा गया है कि अगर GST उस पर नहीं लगा होता तो कितना का पड़ता। ठीक है, अब यही तो डिफरेंस होता है ना MRP और MP में। ठीक है, क्या होता है डिफरेंस MRP और MP में? MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें आपका GST का प्राइस इंक्लूडेड होता है। तो अगर ये MRP है तो ये गलत नहीं है, ये तो फाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें 18% का GST इंक्लूडेड है। ठीक है, बट MP क्या होता है? MP जो होता है मार्क प्राइस, उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, वो आपने जैसे स्टिकर लगा दिया और इसका इतना हो गया, उसके ऊपर आप टैक्स लेते हो, तो वो MP है। ठीक है, MRP अगर है, MRP किसी चीज़ का लिखा हुआ यानी कि उस पर आपको और एडिशनल टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, दैट इज़ फ्री ऑफ ऑल टैक्स। उस जो भी टैक्स लगेगा वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा है कि प्राइस मतलब 18% का GST ऐड किया गया है और उसके बाद प्राइस हो रखा है 1239। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर GST नहीं लगा होता तो उसका प्राइस कितना होता। मतलब सिंपली हमसे पूछा गया है कि अगर ये सेलिंग प्राइस है तो हमसे हमारा MP क्या है, मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, तो वही टाइप का क्वेश्चन है। लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1239। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो बिका तो इतना पे है 1239 पे, और GST कितने का लगा है इस पे? GST लगा है 18% का, है ना। तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा? मार्क प्राइस रहा होगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस GST% इंटू SP, है ना। यही होता है मार्क प्राइस का फॉर्मूला। तो 100 बाई 100 प्लस 18 इंटू ₹1239। ठीक है, कितना हुआ? 100 बाई 118 इंटू ₹1239। ठीक है, अब ये कट जाएगा 59 से 50, 2 टाइम्स में कटा है। ठीक है, अब आप काट सकते हो इसको अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आ रहा है, अगर नहीं तो आप डिवाइड कर लो सिंपली। ठीक है, तो अगर ये कटता है तो 21 टाइम्स में कटेगा, डिवाइड करने पे भी उतना ही आएगा। तो देखो कितना हो रहा है, 59 डिवाइडेड बाई 1239। ठीक है, 2 टाइम्स में कटेगा 118, ये हो गया, कट गया, इधर 5 बच गया, 9 हो गया, 1 से 59। सो ये कट गया टोटल। सो यहाँ हो गया आपका 21
कट के हो गया 21 टाइम्स में और इंटू 50, ठीक है। तो ये हो गया ₹1050। सो अगर जीएसटी ऐड नहीं होता तो आर्टिकल का प्राइस 1050 होता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा एक्सरसाइज 8.2 और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीआई और एसआई की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।